नमस्कार दोस्तों, आपका DKG स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज राजस्थान के 9वीं कक्षा के प्रथम अध्ययन 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें मैंने पहले वीडियो डाल दिए। हमने राजस्थान के क्रांति के इसमें पॉलिटिकल एजेंट यहाँ तक हमने बात कर ली है। इससे आगे देखिए, और इसकी पहली वीडियो की लिंक है वो मैं वीडियो में इसके यूट्यूब चैनल के अंत में डाल दूँगा। तो देखिए आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति राजस्थान में, ये देखिए, इसमें राजस्थान आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक थी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों में जनता यह समझने लगी कि अंग्रेज भारत में सामाजिक ढांचे को विकसित करना चाहते हैं, कि अंग्रेज सामाजिक ढांचे, हमारे जो भारत का पहले सामाजिक ढांचा था उनको तोड़ना चाहता है। अंग्रेजों ने सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने अपना जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। जो सामाजिक नीति थी, जो राजस्थान की सामाजिक स्थिति थी, उसमें हस्तक्षेप करने लगे। इससे लोगों को लगा कि ये हमारे सामान्य जीवन में भी हस्तक्षेप करने लगे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संशोधन व आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकार पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता भी सभी वर्गों अंग्रेजों से असंतुष्ट थी। राजस्थान के राजा ही नहीं बल्कि वहाँ के सामंत और जनता भी इनके कष्टों से, अंग्रेजों के कष्टों से असंतुष्ट थी। अंग्रेज ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मरणांतरण कर रहे हैं तथा जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। अंग्रेज ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे तथा जो राजस्थान के धर्म है, यानी कि भारत के जो धर्म है, उनकी खिल्लियाँ उड़ाने लगे। इससे ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। इससे राजस्थान की जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कवियों व साहित्यों ने अंग्रेजों की जो नीति है उसको लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे तथा उन शासकों व सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राधोदास, संधु, गंगाजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्र आदि नाम उल्लेखनीय हैं। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख कवि वो कवि थे बांकीदास, राघोदास, संधु, गंगाजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्र के नाम प्रमुख रूप से मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र आक्रोश व्याप्त हो गया था। सन 1858 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिनमें कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, व्यावर, एनीपुरा और खेरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5,000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। सिर्फ भारतीय सैनिक ही थे। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। इन सैनिकों पर नजर रखने के लिए अंग्रेजों ने 30 अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की थी। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजी यानी पॉलिटिकल एजेंट को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरता से दमन करे।
उसके बाद है नसीराबाद में क्रांति। सर्वप्रथम नसीराबाद में क्रांति हुई थी। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ था। इसका प्रमुख कारण क्या थे? देखिए, उस समय नसीराबाद में 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉरेंस के सैनिक विद्वान थे। इस समय जिस समय क्रांति, उस समय नसीराबाद में 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉरेंस के सैनिक उसमें थे। मेरठ विद्रोह की सूचना 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है तथा उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। जैसे ही मेरठ में क्रांति हुई तो नसीराबाद के जितने भी सैनिक थे उन्होंने सोचा कि ये क्रांति हमारे विरुद्ध हुई है तथा जो गोला बारूद था वो हमारे ऊपर ही प्रयोग किया जाएगा। 15वीं बंगाल इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है तथा वे ब्रिटिश अधिकारी से नाराज हो गए। तीसरा मुख्य बिंदु था, इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार प्रसार कर विरोध का संदेश प्रसारित करने लगे। जो भी राजस्थान के क्रांतिकार थे वो साधु के वेश में घूमने लगे तथा लोगों में चर्बी वाले कारतूसों के प्रति असंतोष बढ़ने लगे। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। चौथा पॉइंट है, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना तथा कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में यह बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। भारतीय सैनिकों पर विश्वास न होने के कारण बाहर से एक यूरोपियन पलटन मंगाई गई तथा कुछ तोपें भी मंगाई गई। इस तथ्य को अंग्रेजों ने गुप्त रखा था तो भारत के सैनिकों ने सोचा कि ये हमारे ऊपर ही प्रयोग की जाएगी। इसे यही प्रमुख कारण था। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। यानी कि नसीराबाद में 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये प्रमुख देखिए घटना है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को हुई थी। वो 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने की थी। ये नसीराबाद में हुई थी। सारी छावनियों में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई तथा नसीराबाद के सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिसवुड व कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट लोक व कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारी नसीराबाद से भागकर व्यावर में शरण ली। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर कहाँ पे शरण ली? व्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। नसीराबाद के सैनिकों ने चर्च व अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी। खजानों के तिजोरियों को तोड़ दिया। इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1858 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया जिससे अंग्रेज परास्त हो गए। नसीराबाद के सैनिकों ने राजस्थान में क्रांति करने के बाद 18 जून 1857 को दिल्ली की ओर रवाना हुए तथा दिल्ली पहुंचकर अंग्रेजों को परास्त किया। नीमच के बाद आता है नसीराबाद के आता है नीमच में क्रांति। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1858 नीमच में क्रांति हुई थी। 3 जून 1857 ईस्वी को क्रांति हुई थी। नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया।
क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उससे आग लगा दी। नीमच से छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे तथा नीमच को विद्रोह होने के बाद क्रांतिकारियों के बंगलों को लूटते हुए तथा उनमें आग लगाकर वो क्रांतिकारी शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। शाहपुरा का शासक था जिसने क्रांतिकारियों का साथ दिया। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। निम्बाहेड़ा पहुंचे जहाँ की जनता ने इनका स्वागत किया। जहाँ के नीमच की जनता का, नीमच के क्रांतिकारियों का निम्बाहेड़ा के लोगों ने स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली फिर टोंक आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती गई। दिल्ली पहुँचते पहुँचते क्रांतिकारियों के संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। नीमच में क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देशन पर कैप्टन सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय सेना की सहायता से 8 जून 1857 को ईस्वी को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। क्रांतिकारियों के यहाँ से चले जाने के बाद 8 जून 1857 को अंग्रेजों ने फिर से नीमच पर अधिकार कर लिया। एनीपुरा और आहुआ की क्रांति। अब देखिए, एनीपुरा, शाहपुरा और नीमच के बाद एनीपुरा और आहुआ में क्रांति हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एनीपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में क्रांति की सूचना मिली तो उन्हें 21 अगस्त 1858 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा दिया। एनीपुरा में 21 अगस्त 1858 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत की गई थी। क्रांतिकारियों ने एनीपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। एनीपुरा स्टेशन को लूटते हुए मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर चले गए थे। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आहुआ, पाली जिले में स्थित एक गाँव है, आहुआ नामक स्थान है, कि ठाकुर कुशाल सिंह ने, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आहुआ का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। आहुआ का जो ठाकुर था वह मारवाड़ का एक शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों व जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ में अनेक सामंती सेनाएं लेकर कुशल सिंह की सहायता के लिए आहुआ पहुंचे। वहाँ के राजा, बहुत से राजा सेना लेकर अपनी कुशाल सिंह की सहायता के लिए भी पहुंचे। जोधपुर के महाराजा सिंह भी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आहुआ भेजी। 8 सितंबर 1857 ईस्वी का आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना, अंग्रेजों की सेना को पराजित किया। इस संघर्ष के किलेदार अनार सिंह मारा गया तथा सिंह भी कुशल राज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के पश्चात एजीजी लॉरेंस, मारवाड़ का एजीजी कौन था? एजीजी लॉरेंस था, एक सेना लेकर स्वयं आहुआ आया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। यहाँ से ब्रिटिश सेना को परास्त कर क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। जॉर्ज लॉरेंस आहुआ की पराजय को भूला नहीं था। इसलिए आहुआ के ठाकुर के बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ की ओर भेजी तथा 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलम्बुर में चले गए थे। उनके जाते ही ब्रिटिश फौज ने आहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल
थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा हुआ आहुआ के किले को बारूद से भरकर उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आहुआ के मंदिरों मूर्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया तथा वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार भी किए। सिर्फ वहाँ के मंदिरों और किलों को ही नहीं लूटा, लेकिन वहाँ की जनता पर भी बहुत से अत्याचार किए। उसके बाद मेवाड़ में क्रांति की गूंज। मेवाड़ में क्रांति की गूंज किस तरह से चली थी देखिए। इस समय मेवाड़ की जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदय पर पहुंची थी, अतः मेवाड़ की फौजों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी, किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रुख की स्थिति बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था। इस समय मारवाड़ के सामंत व अंग्रेजों को भी दोनों को ही मेवाड़ की सेना से भय था, अतः दोनों एक दूसरे का सहयोग करने लगे। अतः दोनों एक दूसरे का आपस में सहयोग करने के लिए बाध्य हो गए थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1858 ईस्वी को अपने सभी सामंतों को पत्र लिखकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करें। अपने सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिनिधि को बैठा देगा। रावत केसरी सिंह ने जब महाराणा के विरुद्ध अधिकारों की चुनौती देते हुए कहा कि हम परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर किसी अपने प्रतिनिधि को बैठा देंगे। जब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चुनौती दी तो उसने यह महाराणा के विरुद्ध किसी कार्रवाई में भाग नहीं लिया, तो महाराणा ने अपने शासन के डर से किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लिया, तो उसे कब उसकी जागीर से आपस कर राजपूताने से ही निष्कासित कर दिया गया तथा राजपूताने से उसे निकाल दिया गया। कप्तान सावर्स की इन धमकियों से रावत केसरी सिंह शांत हो गए थे। इन धमकियों से रावत केसरी सिंह शांत होकर बैठ गए थे। अब कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति राजस्थान के राज्यों में 1857 ईस्वी की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान था। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी थी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत यानी कि पद से हटाना चाहते थे। पदच्युत कर अंग्रेजों अधिकारियों को सौंप दे जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके तथा मेजर बटन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बटन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किस प्रकार महाराव की फौज व फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बटन से बदला लेने का निश्चय कर लिया। इसके उपरांत 15 अक्टूबर 1858 ईस्वी को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बुझा दिया। कोटा में क्रांति 18 अक्टूबर 1857 ईस्वी को शुरू हुई थी। कोटा के सैनिकों के साथ क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी ने घेर लिया तथा उनमें आग लगा दी। कोटा के सैनिकों ने रेजिडेंसी को घेर लिया तथा उनमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बटन और उनके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला व महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद होकर रह गए थे। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर लिया।
जिसमें 9 शर्तें थी। इनमें एक शर्त यह थी कि मेजर बटन व उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई। यह भी क्रांतिकारियों ने अपने संधि पत्र में लिखा लिया था। महाराव को क्रांतिकारी की इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली के सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो जाती। जब तक कोटा में करौली की सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक महाराव को क्रांतिकारियों की हर इच्छा को मानना पड़ा था। क्रांतिकारियों का कोटा शहर लगभग 6 महीने तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारी का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार की और अत्याचार का नगर के लोगों से विभीषण अंत तक फैला कर रख दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर H.C. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिकों को लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को संभल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए, उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के से नियंत्रण मुक्त हुआ। क्रांतिकारी नेताओं को तथा विद्रोही सैनिकों को अनुमानित दंड दिए गए तथा जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। कोटा की क्रांति का मुख्य जो क्रांतिकारी था वो जयदयाल था। जयदयाल या मेहराब खान प्रमुख क्रांतिकारी थे। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में क्रांति की गूंज किस तरह से देखिए। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ और कोटा तक ही सीमित नहीं थी, अपितु उसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर जो आगरा व मथुरा से काफ़ी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में भी उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़ देने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका हो गई थी कि उनकी उपस्थिति में नीमच में क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने भरतपुर से चले जाने के लिए कहा। महाराजा के सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत स्थिति की बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा में होकर गुजरी। भरतपुर की गुज्जर व मेवात जनता क्रांति के पीछे नहीं रही। भरतपुर में क्रांति गुज्जर व मेवात जनता ने की। उन्होंने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की चारदीवारी तक ही सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में भी यह विश्वास हो गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारी आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी। अलवर रियासत के गाँव में गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति विरोधी भावना का खुला प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफ़ी परेशान भी किया था। धौलपुर रियासत अलवर और भरतपुर के बाद धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई थी। धौलपुर में प्रवेश कर गई थी। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए थे। क्रांतिकारियों की इस भावना को देखते हुए धौलपुर के अनेक से सैनिक धौलपुर के राजा को छोड़कर क्रांतिकारियों के साथ मिल गए थे, जिसमें धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी
तथा वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांग को स्वीकार करना पड़ा। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों में राव चंद्र सेन व हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया व उनकी सहायता से आगरा पर भी आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी। पटियाला के शासक ने धौलपुर तक सेना अपनी भेजी तथा क्रांतिकारियों से धौलपुर को मुक्त करवाया। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी व शिष्य ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों को तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज व अंग्रेजों के साथ देने पर जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। जयपुर में क्रांति का बिगुल नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां व सादुल्ला खां ने रचा था। मुगल सम्राट के साथ किए गए उनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया व शेष दोनों उस्मान खां व सादुल्ला खां को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना में नीमच के क्रांतिकारियों को कोटा आने के लिए आमंत्रित किया था। मगर नवाब की सेना ने नवाब के शासक ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया था और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया था। नवाब ने सैनिकों को डराने और धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। अब सलम्बुर और कोठारिया का योगदान 1858 की की क्रांति में सलम्बर और कोठारिया का योगदान देखिए किस तरह रहा। आहुआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सैनिकों सलम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योति सिंह द्वारा 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में अपने अपूर्ण योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेज विरोध करने वाले क्रांति का नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी थी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया था। सलम्बर और कोठारिया के शासकों ने क्रांतिकारियों के परिवारों को आश्रय दिया। सलम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरों को साथ लेकर आहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता दी। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया था। एजी लॉरेंस व केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वे उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया तथा आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया नामक स्थान पर राव ज्योति सिंह से उनको गले लगाया। जब कुशाल सिंह इधर उधर भाग रहे थे तब कोठारिया के रावत ज्योति सिंह ने उनको साथ दिया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी थी। इस प्रकार सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर भावी परिणामों की चिंता न कर सलम्बुर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्ण त्याग और साहस का परिचय दिया।
अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया। इसलिए इस प्रकार सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार ब्रिटिश ताज को सौंप दिया था। अब सीधी ब्रिटिश सरकार ही भारत पर शासन करेगी। ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा को इसका स्वागत महारानी विक्टोरिया के विचारों का स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रचार, मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियाँ, वैश्य समुदाय का सहयोग किया जाने लगा। उन्होंने महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि इस प्रकार के कार्य होने लगे, जिसमें राजपूतों का महत्व कम होता गया तथा राजस्थान के नरेश व जागीरदार अब अंग्रेजों के से पूर्ण निर्भर हो गए थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति असफल तो रही, लेकिन इस क्रांति के बाद आधुनिक शिक्षा का प्रसार, मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं का जनसाधारण की नियुक्तियाँ, वैश्य समुदाय का सहयोग किया जाने लगा तथा राजपूत राजाओं को प्रमुख महत्व न देकर वहाँ की जनता को प्रमुख महत्व दिया जाने लगा। अब 1857 की क्रांति की असफलता के कारण देखिए, 1857 की क्रांति में असफलता, पहला कारण था राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति झुके रहने का एक परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। इन राजाओं ने ब्रिटिश सत्ता को क्रांतिकारियों से बचाने के लिए सहयोग दिया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जब स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 क्रांति के असफल के दूसरा कारण है, देखिए, राजस्थान के विद्रोहियों ने आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। उस समय राजस्थान के विद्रोही में आपसी संगठन का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेज विद्रोहियों को निपटने का अवसर मिल गया। अलग अलग क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का समय मिल गया था। असफलता का तीसरा कारण था मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि नरेशों ने तांत्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। तांत्या टोपे जो राजस्थान में क्रांति का बिगुल बजाने का प्रमुख व्यक्ति था, उसको मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के नरेशों ने सहयोग नहीं किया था। राजस्थान के 18 रियासतों में संगठन एकता का अभाव था। राजस्थान में उस समय वैसे 19 रियासतें मान जाती है, लेकिन इस किताब में 18 रियासतों को नाम दिया गया है कि 18 रियासतों के संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा के संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए थे। ये चौथा प्रमुख कारण था। पांचवा कारण था असफलता का, राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बंटा हुआ था। इस कारण उन्होंने क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। क्रांतिकारियों का एक प्रमुख संगठन नहीं था पूरे राजस्थान का। उसमें नेतृत्व का सर्वथा अभाव था, नेतृत्व की कमी थी। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क नहीं रहा। क्रांतिकारियों का एक छावनी से दूसरी छावनी में संपर्क नहीं था। उन्होंने त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल था और न ही अंग्रेजों के समान प्रशिक्षित सैनिक थे। अंग्रेजों के समान एक प्रमुख नीति नहीं होने का प्रमुख कारण है
असफलता का कारण यही माना जाता है। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। 6 नंबर पॉइंट है, अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों को पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जिस तरह ही वो सैनिक किसी स्थान पर अपना अधिकार करते, पीछे से अंग्रेज उसी अधिकार पर वापस अपने पुनः सत्ता स्थापित कर लेते थे। इस कारण उन्होंने राजस्थान में क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। तो अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए अपनी पूरी सत्ता लगा दी थी। 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम क्या निकले? असफलता की क्रांति के सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई थी। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी की गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई संधियां। तीसरा प्रमुख कारण था, राजस्थान की जनता जब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया, एक तो रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों पर भी उनका नियंत्रण हो गया था। परिणाम स्वरूप यह भी निश्चित हो गया कि भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। 4 नंबर पॉइंट था, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों ने क्रांति की भावना पलवित हुई। इस भावना पर बल प्रदान करने वाले अर्जुनलाल सेठी, केसी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते थे। इस क्रांति की असफलता में भावी संगठन आंदोलन की भूमिका तैयार कर रही थी। तो दोस्तों, 9वीं कक्षा का 1857 की क्रांति यहीं तक थी। आगे के अध्ययन में हम कक्षा 9वीं के दूसरे अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका मुझे बताएं। और कक्षा 9वीं का प्रथम पार्ट था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। और जो भी राजस्थान की भर्तियां हैं उनमें इसकी बुक से 1857 की क्रांति जो अब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, उनसे प्रश्न उठने की बहुत संभावना है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।